अभी हम हैं सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फतुलही गांव में। बहुत गमगीन माहौल है यहाँ पर। आप देखिए कि ये जो सरसों है इस खेत में, ये मात्र 2 कट्ठे का खेत होगा और इसमें कितना सरसों होगा, कौन इसमें क्या ले जाएगा किसान है। और अगर इतना गरीबी बना के रखा जाएगा सामंतवादियों के द्वारा, तो अगर 2 मुट्ठी ले भी लेते हैं तो वो उनका हक होता है। लेकिन सब कुछ रखा हुआ है, देख लीजिए एक बार फिर से, सारा कुछ रखा हुआ है। और दबंगई का ऐसा नंगा नाच हुआ है इस परिवार के साथ। देखिए कि ये माता जी हुई इनकी, और क्या नाम हुआ मृतक का, क्या नाम हुआ उनका, क्या? अलाउद्दीन जी उनकी ये पत्नी हुई, और इनकी 2 बेटियां हैं। और आप बेटा हुए? नहीं, वो 2 बेटियां हैं। कौन इनका जो है गुजारा करेगा, कौन जो है इनके साथ जो है मतलब अब आएगा, आर्थिक मदद करेगा। मैं तो अपील करता हूँ आप लोगों से कम जीने लायक इनका जी लें, इनके जो है कॉलेज में पास कर जाएं, कुछ इनको रोजगार मिल जाए, इतना आर्थिक मदद किया जाए। सबसे पहली ज़रूरत ये है। और हम आगे चलेंगे अभी मृतक के घर के अंदर, क्योंकि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। इनको बहुत दबाया जा रहा है, यहाँ धमकाया जा रहा है। क्या बोले, यहाँ पर अभी आपको धमकाया जा रहा है ना, कि दबाव दिया जा रहा है समझौता के लिए? समझौता कर लो। देखिए इस तरह से दबाव डाला जा रहा है। जब तक समाज पूरे बिहार भर के जो है लोगों से, खास करके युवाओं से ये कहा जाएगा कि इस परिवार को तोड़ने की कोशिश हो जा रही है, इसको रोका जाए। हमने आपको दिखाया सरसों के खेत में 2 मुट्ठी सरसों, और हम एकदम से ग्राउंड रियलिटी बताएंगे कि कितना जो है नंगा नाच हुआ है। आप ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? खुशबू खातून। आपका क्या नाम हुआ? हिना खातून। और आपका? आप लोग बस 3 बहनें ही हैं अपनी माता पिता के, बस एक भाई भी है। अच्छा, क्या नाम हुआ? अबरार हुसैन। कितने साल का? छोटा, बहुत छोटा। बताइए कि इतना छोटा बच्चा है, 3 बहनें हैं, अगर कोई बड़ा भाई भी होता तो इनको जो है खिलाता पिलाता और शादी ब्याह का भी प्रयास करता। मैं समाज के लोगों से, और जिस समाज से ये बिलोंग करते हैं, उनसे भी अपील करता हूँ कि आप ध्यान दीजिए, जिसके दम पे ये सरकार बनी, जब उनकी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उनके बेटे सुरक्षित नहीं है, पूरे बिहार का क्या हाल है? किस व्यक्ति ने आपको, मतलब आपके पिता की हत्या की? विक्की चौधरी। कितना उम्र होगा? 21 साल। विक्की चौधरी कितने भाई हैं? वो एक ही भाई और एक बहन, उसकी आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा कुमारी। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोग थे मारने वाले? 3 जेंट्स, और उनके घर में जो तीनों का नाम बताइए कौन कौन? रघुनाथ चौधरी, राम इकबाल चौधरी, विक्की चौधरी। राम इकबाल चौधरी। आपने YouTube में देखा होगा कि इकबाल चौधरी बोल रही हैं, तो ये मत समझिएगा कि जो है वो रघुनाथ चौधरी के ही बेटे हैं, और नाम भूल जाते हैं। और मतलब उसी कौन से समाज से आते हैं? यादव समाज। यादव समाज से आते हैं, जिनको कि अल्पसंख्यक समाज ने झोली भर भर के वोट दिया और उनको सत्ता में लाने का काम किया। अब बताइए कि जब उनके अल्पसंख्यक समाज के लोग जो सत्ता में माने जाने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के दम पे सरकार बनी, उनका बेटा सुरक्षित नहीं, उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं, क्या हुआ था आपके पिताजी के साथ? हम लोग उनका जो रघुनाथ चौधरी है ना, उनका बटैया खेत बोते थे लोग 3-4 साल से। अच्छा। तो मतलब क्या हुआ कि पूरा दिन वो खेत में थे, हम लोग आ गए, हम भी आ गए, धूप था, शाम को नहीं गए। और मतलब अम्मी जो घास काटी थी, थोड़ा जोर से बोलना है, जो लोग जोर से बोलते हैं उनकी आवाज सुनी जाती है। लाने गई थी, तो मतलब बोलने लगे कि सरसों चुरा लिए, चोटे उधर बगीचा जो आप देखते हैं, उसी बगीचा में मतलब 2-3 झापड़ मार दिए।
तो ये मेरी बहन थी तो छुड़ा कर लेकर आई, तो फिर यहाँ मोड़ पे मार दिया। मारने के बाद उस दिन हम लोग बोले कि मतलब केस करेंगे, तो कुछ लोग बोले कि पंचायत से, तो भी हम लोग मतलब नजदीक थे, पंच से मतलब फरियाद थे। तो सुबह 6:30 बजे मतलब आए थे, मतलब 2 आदमी से सिर्फ बातचीत हो रहा था कि पंचायत का मतलब, तब तक वो लोग आए और आके मारने लगे। मतलब देखिए ये दिखाइए, ये है ये कुर्सी काटने वाला, इन पे उनका सिर जो है पटक दिया गया, मृतक का सिर पटक दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? यहाँ से खींच कर। आपका नाम क्या हुआ, फिर से बताइए। खुशबू जी के पिताजी, क्या नाम पिताजी का? अलाउद्दीन। उनको यहाँ पर पटक के इसी पर जो है उनका सिर पटका गया और उनकी मौत उसी टाइम हो गई। इतना बेरहम जो सामंतवादी जो है, ये जो है मारने वाले लोग हैं, वो जमींदार हैं, बहुत सारी उनके पास जमीन है, और जो है ये नव सामंती लोग बिहार में एक नया सामंतवाद का खेल रच रहे हैं। जिनके दम पर सत्ता में आते हैं उन्हीं के साथ क्या हो रहा है आप सुनिए। तो फिर क्या हुआ? मार दिए तो उनका रूह भी निकल गया था, तो भी बहुत मार रहे थे। जान मतलब निकल गया, फिर भी मारे जा रहे हैं। हाँ, और मेरी बहन को देखिए, इसका गला भी, इसका भी गला दाब दिया दिखाइए, गया। नजदीक से दिखाइए। देखिए इस तरह से गला दबा गया, लगता है किवाड़ में फंसा। किस चीज से दबा गया इनका? ये दुपट्टा से कस दिया था। दुपट्टा से कस के मारा गया और जो है गला दबाया गया। बताइए इस तरह से बेरहमी। तेजस्वी यादव जी, आप सत्ता में आए, बार बार अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, और अल्पसंख्यकों के बेटे के साथ, बेटियों के साथ क्या हो रहा है? उनके अस्मत से खेला जा रहा है। उनके गले में दुपट्टा डाल करके क्या हुआ था बाबू आपके साथ? जोर से बोला तो नहीं, जोर से बोलना है। दुपट्टा डाला गया आपके गले में, है? कौन डाला था? राम इकबाल को। और ये भी देखिए, ये काला हो गया है, नजदीक से दिखाइए इसको। ये मारा गया है, पूरा उंगली चूर दिया गया है, हैं? पूरा उंगली चूर दिया गया है। और जो है ये तो भाग्य था कि बच गए ये लोग, इजाद तो यहाँ नरसंहार हो जाता। औरत लोग हमनी का जो कानून था वो सब देखिए गरीबों से शोषण का, देखिए दिखाइए, छोड़ दीजिए, नहीं दिखाना चाहते हैं। इतना मतलब दर्द है, और इतना इस तरह से मतलब एक तरह से मतलब शर्म से गड़ रहे हैं कि कौन हमारे साथ है। पूरे समाज को, पूरे बिहार को इस समय इनके साथ खड़े होने की जरूरत है। अच्छा ये बताइए, ये जो है मतलब महिलाओं में कौन कौन थी यहाँ पर? एक ही सिर्फ उनका लड़की का नाम है आकांक्षा। औरत लोग का नाम नहीं जानते आप। और मर्द में थे विक्की चौधरी और राम इकबाल चौधरी और रघुनाथ चौधरी। और धमकी भी दिए थे, पैसे से फूंक देंगे और मतलब उठा लेंगे हम दोनों बहनों को। देखिए उठा लेंगे। अभी अगर इनकी इज्जत अभी भी खतरे में है, कह रहे हैं कि उनको उठा लेंगे। इन दोनों बच्चियों को उठा लेने की धमकी दी जा रही है। केस हटाने की भी धमकी मिल रही है। हाँ, कि मतलब कुछ लेकर और मतलब केस रफा दफा ले दे करके केस रफा दफा कर लें। ऐसा अच्छी इस बात का क्या कहेंगे? तेजस्वी जी बार बार कहते हैं कि ये हम अल्पसंख्यकों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर तो उल्टा दिख रहा है। हमको कोई भी चीज़ का लालच नहीं, बस जैसे मेरे मतलब पिता का जम गया है, बस हम ऐसे चाहते हैं कि उन लोगों को भी फांसी का सजा हो। और पूरा मतलब बिहार में या और भी जहाँ लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, उन सब से बस यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे और हमारी फैमिली का मदद करें कि अपराधी को फांसी दिलाए। ये बताइए कि तेजस्वी जी को क्या कहना चाहते हैं? वो तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के रक्षक हैं। अगर वो रहते तो ऐसा कभी नहीं होता। कहीं ना कहीं उनमें मतलब ये खामियां है कि अपने लोगों को, अपने स्वजाति लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, इतना करीब के अपराध नहीं रोक सकते तो और क्या उनसे उम्मीद करें? इतना करीब से अगर आप अपराध नहीं रोक सकते, जिला मुख्यालय से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है,
और उनके दबंग स्वजातियों ने जो है इस तरह से जो अच्छा आपके साथ गलत की भी किया गया उस समय क्या? हाँ वही मारपीट मारपीट में आप कुछ वीडियो में ये आ रहा है कि आपके साथ जो है गंदे हरकत करने की कोशिश की गई और जो है हाँ आपके साथ तो दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। ये देखिए कि जो है मारा भी गया और इनके साथ दुष्कर्म का भी प्रयास किया गया, ये साफ कह रही हैं। साथियों यहाँ गौरतलब ये है अब बिहार में राजपूत और भूमिहार जैसी जातियाँ शोषक और सामंतवादी न हो करके यादव जाति नए तौर पर नई शोषक और सामंतवादी जाति के तौर पर उभरी है। पटना और छपरा में दबंग जातियों द्वारा कमजोर यादवों का नरसंहार, ये नरसंहार ही कहा जाएगा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये बताइए कि जो ये तेजस्वी जी कहते हैं कि ये अल्पसंख्यकों की सरकार है, अकलियतों की सरकार है, मुसलमानों की सरकार है, तो आप भी तो मुसलमान हैं और आपके साथ आपके पिताजी के साथ जो हुआ और आपके जो है दो बहनों की इज्जत लूटने की कोशिश की गई, आप इसको किस तरह से देखते हैं? हम लोग मुसलमानी समाज के जो लोग हैं जो उनको वोट दे के हम लोग उनको जिताते हैं, जब हम ही लोग सुरक्षित नहीं हैं तो और हम उनसे क्या कहें इस बारे में? और लोग लगातार हम लोग को धमकियाँ मिल रही है, लगातार मतलब धमकियाँ मिल रही है, कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं है, मतलब तेजस्वी जी खामोश बैठे हैं, कभी हम लोगों से मिलने नहीं आए। मिलने तो दूर की बात है, वो तो नहीं आ सकते, वो बड़े आदमी हैं, बड़े हम सुरक्षा के लिए हम मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव से। हम बोलते हैं कि तेजस्वी यादव से कि हम लोग को मतलब वो सुरक्षा दिलवाएं, हम लोग को जान खतरे में है। देखिए कितना साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी जी आप तो बड़े हो गए, हमने आपको जिता दिया, हम मुसलमानों ने आपको जिता दिया, आपको बड़ा बना दिया, अब आप तो नहीं आ सकते, कम से कम हमारी जो है मुसलमानों की बहू बेटियों की इज्जत तो बचा लीजिए, यही ना? हाँ। अच्छा ये तो आपका मतलब इज्जत जो है बार बार जो है जो लूट लेने की धमकी दे रहे हैं, ये कौन धमकी दे रहे हैं? वही फिर से नाम बताइए। नाम राम इकबाल चौधरी, लिट्टी चौधरी और रमनाथ चौधरी का जो रिलेटिव है लोग। जिस दिन हत्या हुई उसके बाद पुलिस का क्या आपके जो है आपके प्रति वो है नजरिया है? बस जिस दिन हत्या हुआ उसके सुबह आए थे ये पूछने के लिए कि मतलब कहाँ मारपीट हुआ, क्या हत्या हुआ तुम्हारे फादर के। उसके बाद से कोई मतलब थाना यहाँ पे नहीं आया है। जैसे हम लोग को धमकियाँ मिल रही है और मिला भी है, अगर नहीं हम लोग को कोई सुरक्षा मिलेगा तो हम लोग कैसे मतलब ये करेंगे? ये बताइए कि हत्या हो गई और हत्यारे फरार हैं, किसी का गिरफ्तारी हुआ है अभी तक? हाँ गिरफ्तारी वो मतलब घर से गिरफ्तारी नहीं है, औरत लोग को हुआ था तो वो खुद से जाकर सरेंडर किए हैं। अच्छा मतलब कि जो है इनके जान पर खतरा है, लगातार धमकियां आ रही है, तो इनको सुरक्षा की जो है कम से कम अंगरक्षक दिया जाए, कम से कम भरोसा जो है आपको सुरक्षा चाहिए, अंगरक्षक चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। माहौल बहुत ख़राब है यहाँ पर, ये एक ही घर है, ये परिवार कभी भी इनको रात में दरवाज़ा तोड़ के इनके घर में लोग। अच्छा ये बताइए कि ऐसा लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि मुझे धमकी दी जा रही है, क्या आपको जो है फ्यूचर में आपको या आपके परिवार को जो है जान का खतरा भी है? हाँ हो सकता है क्योंकि वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी हैं, बहुत ज़मीनें हैं उनके पास। हाँ जमीन और पैसा दोनों भी है। अच्छा ये आप कुछ तेजस्वी यादव से दूसरों से करा सकता लोग, दूसरे से करवा सकते हैं, दूसरे से हत्या करवा सकते हैं, आपका इकलौता बेटा है और बेटियों को उठाने की धमकी दे रहे हैं। दिक्कत बा बच्चा के लेके। अच्छा ये बताइए कि आप तेजस्वी जी से और किसी समाज से कुछ अपील करना चाहते हैं आप? हम
मुस्लिम समाज के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि वो हमारे मतलब हेल्प करे लोग को, ताकि हम अपराधी को फांसी दिलवा सके, हम लोग को न्याय मिल सके। आपके भाई की जान जो है और आगे हमारे भाई का जान न जाए, ना हम लोग की, मेरी बहन की या हमारी कोई इज्जत। आप देख रहे हैं ना पिछले 5 महीने से क्या चल रहा है। समाज इस बात को ख्याल रखे कि इन दोनों बच्चियों की इज्जत और जान और इनके भाई का जान जो है सुरक्षित रहे, क्योंकि हत्यारे बहुत दबंग हैं, जमींदार हैं और वो कुछ भी करा सकते हैं। ऐसा बताइए, यहाँ पर मुस्लिम परिवार बस 2 ही 3 परिवार हैं क्या? नहीं, और गांव में है, गांव में है, वो दूर है, और थोड़ा सा दूर है, तो वो लोग जो है मतलब कि जो है आ नहीं पाए बचाने। हाँ, सब लोग सुने तो आए, बस एक ही 2 आदमी थे। यहाँ पर उनकी आबादी कितनी है? जो मारने वाले लोग हैं उनकी आबादी कितनी है? उनके कितने घर होंगे? 5। मारने वाले 5 ही हैं और आप मतलब फिर भी इतने दबंग हैं। मतलब पैसे वाले लोग हैं, जमींदार लोग हैं और जो है दबंग हैं, खुलेआम लड़कियों को उठा लेने और उनके छोटे नाबालिग बेटे को जो है जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं अगर केस नहीं हटाया गया तो। अच्छा ये बताइए, कमाई का कोई जरिया है आपके? कोई जरिया नहीं। यही घर है, आइए थोड़ा सा दिखाएंगे कितना सा। इधर दिखाइए, ये एल्वेस्टस है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए, और जीने का जो है ये एल्वेस्टस का घर है और जो है मतलब इसमें जो है किसी तरह से जिंदगी बसर हो रही है, सुरक्षा का भी नहीं है। कभी भी कोई भी आकर के कोई वारदात कर सकता है, इसलिए बिहार के युवाओं से अपील है जहां तक हो सके आर्थिक सहयोग करें कि कम से कम इनकी शिक्षा हो जाए और ये जीवन यापन सम्मान पूर्वक कर सके।